नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल गणित महासाब से। देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो अध्याय 12 है, जिसमें सांख्यिकी है। सांख्यिकी है जो हमारा 13 चैप्टर है, उसमें केवल एक पार्ट हम बहुलक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तब ताकि आपको और अन्य जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त हो सके। तो देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुलक, जिसे हम अंग्रेजी में मॉड कहते हैं। तो सबसे मैं पहले बताना चाहूँगा कि मॉड है क्या। बहुलक जिसे मॉड भी कहते हैं, क्या है ये। तो सबसे पहले बहुत आसान और सबसे सरल पहचानने में होता है बहुलक। बहुलक मैं तो बताना चाहूँगा, आपने देखा होगा आज के ज़माने में बहुलक की बहुत डिमांड है और सब बहुलक के पीछे भाग रहे हैं। बहुलक है क्या, अर्थात कैसे भाग रहे हैं। सीधी सीधी मैं कहना चाहूँगा कि बहुलक मतलब फेमस। फेमस मतलब प्रसिद्ध है, स्पेशल। आप कैसे कहेंगे फेमस। आप देखिए, सोशल मीडिया पे जाके देखिए, सोशल मीडिया में हम किस व्यक्ति को फेमस मानते हैं, समझ रहे हैं ना। किस व्यक्ति को फेमस मानते हैं, जिसके सबसे अधिक फॉलोवर हैं या व्यू हैं या लाइक हैं, उसे हम क्या मानते हैं, फेमस मानते हैं। बाकी सब नीचे हैं। तो उस भीड़ में से आपने पहचान किसकी बनाई, जिसके व्यू ज़्यादा हैं। वो व्यू फेमस है कि वो व्यक्ति या वो चैनल फेमस है, आप खुद बताइएगा। तो आप समझ गए होंगे कि फेमस कौन है। व्यू फेमस है। व्यू ने तो हमें फेमसता का कारण बताया है कि कौन व्यक्ति फेमस है। अर्थात आप समझ रहे होंगे, इस भीड़ में से सबसे ज़्यादा संख्या जिसकी होगी वो संख्या बहुलक नहीं है। किसकी संख्या है बहुलक, वो जैसे मान लीजिए किसी सेलिब्रेट है, एक सेलिब्रेट है, उस सेलिब्रेट का नाम मान लीजिए अपन अमिताभ बच्चन ले लीजिए। तो अमिताभ बच्चन एक व्यक्ति है, उसके जो फॉलोवर हैं, यदि हम सोशल मीडिया पर देखें तो बहुत अधिक हैं सबसे। तो अपन ये मान के चलेंगे जो फॉलोवर की संख्या मान लो 1 करोड़ है और वो किसकी है, अमिताभ बच्चन की है। तो 1 करोड़ बहुलक नहीं है। 1 करोड़ किसकी संख्या फॉलोवर है, वो अमिताभ बच्चन की है। तो अमिताभ बच्चन बहुलक कहलाया। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक इसी प्रकार गणित में, आप गणित पे हम पहुंचते हैं बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे, उसकी फ्रीक्वेंसी से पहचानेंगे, आवृत्ति से। आवृत्ति क्या है, देखिए, हम जिस सड़क से बार बार निकलें, तो जितने बार निकलेंगे, व्यक्ति आप हो तो आप उतने बार काउंट किए जाओगे। आप उस सड़क से 10 बार निकले हो तो आपका नाम वहां 10 की संख्या के आधार पर चला जाएगा। अर्थात 10 होगा आपकी आवृत्ति और आपका नाम फिक्स रहेगा। तो उस प्रकार से आवृत्ति मतलब बार बार, जिसे हम बारंबारता भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो बारंबारता जिसकी सबसे अधिक होगी वो उस क्षेत्र का क्या होगा, बहुलक होगा। तो आइए हम गणित पे आते हैं। तो गणित पे हम देखेंगे कि बहुलक क्या है। तो बहुलक की सबसे अच्छी पहचान यही है कि उसकी हमें आवृत्ति देखना है। आवृत्ति जिसकी ज्यादा अधिक होगी, उसके सामने वाला जो पद होगा वो है बहुलक, वो आवृत्ति बहुपद नहीं है। आप मैं पुनः आपसे बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा बोर्ड के ऊपर, बहुलक मोड सबसे अधिक आवृत्ति अथवा बारंबारता वाला पद बहुलक कहलाता है। अब जैसे मैं आप ढेर उदाहरण मैंने आपको बताए हुए हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब और भी ले लीजिए। मान लीजिए हम बहुत सारे अपने परिवार के लोग या गांव में, हमें निश्चित एरिया तय करना पड़ेगा कि हमें बहुलक कितने क्षेत्र में निकालना है। आप पूरे गांव को ले लीजिए, तो पूरे गांव में जितने लोग हैं, यदि चप्पल जूता पहन रहे हैं तो कौन सी कंपनी के पहन रहे हैं। अब पैरागॉन ले लो, बाटा ले लो, रेड चीप ले लो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां ली हमने। अब हमने मिलाने के बाद देखा कि पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा कि पैरागॉन कंपनी की जो संख्या निकली जूता चप्पलों की, वो सबसे अधिक निकली। तो वो पैरागॉन कंपनी बहुलक कहलाई। समझ गया ना। तो इस प्रकार से हमें बहुलक को पहचानना बहुत आसान और सरल होता है। तो आप देखिए, एक सवाल परीक्षा में 4 नंबर का निश्चित तौर पर आना है। हमारे विद्यार्थी वहां पर गलती करके आते हैं, तो आज हम सीखेंगे कैसे हल करना है। तो देखिएगा, बहुलक 3 प्रकार के सवाल होते हैं। तो जो 2 होते हैं वो 1 से हैं, बाकी तीसरा सवाल हम उसको भी समझाएंगे। तो देखिएगा, पहला प्रकार का सवाल, दूसरा प्रकार का और तीसरे प्रकार का सवाल कैसे मिलेंगे। तो यहां देखिए, जब केवल आंकड़े हों, आंकड़े मतलब केवल चर मान दिए गए, आप नीचे दिख रहे हैं 3, 5, 2, 3, 1, 4, 2, 3 शून्य मान दिए गए, ये कहलाते हैं हमारे आंकड़े। आंकड़े दिए गए हैं। तो आंकड़े दिए गए हैं, तो इनमें आप देखो सबसे अधिक बार का है
3 ही में दिख रहा हो, 3 ही में दिख रहा हो, और 3 जो दिख रहा हो, और जो 3 दिख रहा हो। 3 देखो सबसे अधिक दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो बहुलक 3 कितने बार है? 1 2 3 4 बार। बाकी 2 देखो 3 बार है, कम बार है। तो यहाँ जो बहुलक होगा हमारा, बहुलक क्या होगा हमारा? 3 होगा। क्यों 3 होगा? क्यों होगा? क्योंकि 3 की आवृत्ति 4 बार है, सबसे ज्यादा बार है, बाकी नहीं। इसी सवाल को मैंने देखिए इसी प्रकार से परीक्षा में आ सकता है कि जब आंकड़े एवं आवृत्ति दोनों दी गई हो, तो आवृत्ति नहीं दी है तो हमें आवृत्ति देखना है, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है, तो वो बहुलक कहलाएगा। यहाँ आवृत्ति आपको सीधी सीधी दिख रही, अब यहाँ हमें ज्यादा ढूंढने की मशक्कत नहीं करना पड़ेगी। तो इसमें देखिए आवृत्ति ये लिखी हुई है, जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बारंबारता कहते हैं, बार बार। तो 0 एक बार गया वहां उस रास्ते पर, 1 एक बार गया, 2 3 बार गया उस रोड पर, और 3 4 बार गया, तो 4 एक बार गया, 5 एक बार गया। सबसे ज्यादा बार कौन गया? सबसे अधिक आवृत्ति किसकी दिखाई दे रही है? हमें इस प्रकार से बंद कर लेना, कर लिया। तो ये 4 जो आवृत्ति है, इसके सामने वाला पद देखिए, आवृत्ति वाला पद, पद मतलब इसके सामने वाला पद, मतलब बहुलक क्या होगा हमें यहाँ से बताइएगा। बहुलक हमारा इस सवाल के लिए क्या होगा भैया? बहुलक क्या होगा? 3 होगा इसमें, क्योंकि सबसे अधिक आवृत्ति ये दिख रही है, दिख रही। अब आप देख रहे होंगे इस सवाल में, अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, तीसरे प्रकार का। जब केवल अंतराल वाले प्रश्न रहे हों, अंतराल तो दिया है और आवृत्ति आपको दी रहेगी, अंतराल एवं क्या है यहाँ? आवृत्ति, दोनों चीजें दी रहेंगी। तो अब आपको देखना है, देखने का तरीका वही है कि हमें आवृत्ति देखना है। जो लैंपों की संख्या लिखी हुई है F, इसमें देखिए सबसे अधिक क्या दिख रहा है आपको? 6 बड़ा है, 30 बड़ा है, 40 बड़ा है, 16 बड़ा है, 4 बड़ा है, कौन बड़ा है? हम सब देखेंगे कि कौन बड़ा है। यहां आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा कौन है? 40 है, ठीक है ना। तो 40 के सामने वाला जो हमारा पद है वो क्या है? आपको देख रहे होंगे, ये 40 के सामने क्या है? 7 से 10। अब यहां दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई? यहां तो हमें सीधा दिख रहा था कि 4 के सामने क्या है? 3, तो सीधा उत्तर आ गया कि 3 है। यहां सबसे अधिक आवृत्ति 40 है और 40 के सामने वाला पद हमारा 7 से 10 है। अब यहां जो उत्तर आने वाला है आपका वो होगा 7 होगा, 7.5 होगा, 7.25 होगा, 7.25 होगा, मतलब 7 से 8 होगा, 8 से 9 होगा, 9 से 10 होगा। इनके बीच में ढेर सारे प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, परंतु उत्तर कैसा होगा आपका? 7 से बड़ा या बराबर और 10 से जो हमारा यहाँ बहुलक होगा MD, जैसे M बोलते हैं, मॉड, ठीक है ना, ये इससे कैसा होगा? सबसे बड़ा क्या होगा हमारा? 10 होगा। तो इनके बीच में उत्तर आएगा, या तो 7 होगा या 10 होगा, या 7 से बड़ा या 10 से छोटा होगा। तो ये हमें क्लियर नहीं है पता तो उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। तो चूंकि क्यों नहीं है पता, अब हम कह नहीं सकते कि 7 से 10, लेकिन ये कन्फर्म है कि उत्तर 7 से 10 के बीच आएगा। यहां तो सीधा सीधा दिख गया था 3 है, 3 है। तो अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो जो सूत्र होता है उस सूत्र में हम क्या से, इस सूत्र आपको याद करना पड़ेगा कैसे। यहां पर देखिएगा सूत्र में लिख देता हूं। अब सूत्र में पहले बता दूं, यहां लिख दिया बहुलक, जिसे अपन मॉड कहते हैं। तो मॉड बराबर L1 धन F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये मैंने एक सूत्र लिखा। अब यहां रिश्तेदारी बताना है। रिश्तेदारी क्या है देखिएगा, L1, पहले मैं रिश्तेदारी बता दूं कि ये क्या है? निम्न सीमा बहुलक वर्ग की, यहां लिखेंगे क्योंकि बहुलक निकाल रहे हैं, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा क्या है हमारी? L1 है। अब देखिए जो बहुलक वर्ग है, आपने सीधा सीधा दिख गया, जो सबसे अधिक है उसके सामने वाला पद क्या है हमारा? 7 से 10। तो इसमें निम्न कौन है? उच्च कौन है? निम्न है हमारा 7, इसे हम L1 कहेंगे। उच्च है हमारा 10, तो इसे हम L2 कहेंगे। तो ये निम्न सीमा, निम्न सीमा मतलब L1 हो गया, ठीक है। यहाँ उच्च सीमा की हमें जरूरत नहीं है, तो अपन इसको ना ही लिखें, L1 बस लिख लें, या L लिख लें। आप ज्यादा कंफ्यूज होते हैं तो L ही लिख सकते हैं। अब आता है H, पहले मैंने L लिखा, अब H हम पहले ये दोनों देख लो। H क्या है? अंतराल। अंतराल मतलब इन दोनों के बीच का अंतर, अंतराल, वर्ग अंतराल, यहां लिखा जाता है वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल क्या है हमारा? H है। H कैसे आप पहचानोगे कि H कौन है? H मतलब देखिएगा, कोई भी 4 में से 1 घटाइए, 7 में से 4 घटाइए, 10 में से 7 घटाइए, 13 में से 10 घटाइए, 16, किसी में से भी घटाएंगे समान आएगा, ये कहलाता है वर्ग अंतराल। तो ये कितना है आपको देख रहे हैं, 10 में से 7 घटाइए 3 आएगा, 3 इसका H होगा, ठीक है।
अब आता है F1 F0, यहां हम लिखें F0, ठीक है, फिर F1 और F2, ये हमें 3 आवृत्तियां दी गई हैं। F मतलब है फ्रीक्वेंसी। अब देखिएगा आप कैसे पहचानेंगे, ये जो आपका वर्ग अंतराल आपने ढूंढ लिया है, इसके सामने वाला पद हमेशा आपको 1 लेना है, 1। अब 0 कहां आएगा, इसके पहले, तो ये आपका होगा F0 और बाद में क्या आएगा 2। आप खुद जानते हैं जो सामने वाला पद है इससे आपको 1 मानना है, और 1 के पहले शून्य आता है तो F0 होगा जो वो पहले वाला होगा, और 2 उसके बाद में आएगा, 1 के बाद में आता है तो बाद वाला होगा, ये आपको याद रखना है। अब देखिएगा इस सवाल में अब है क्या F0, तो अपन लिखेंगे बहुलक वर्ग के, जो हमारा जो बहुलक वर्ग है, ये बहुलक वर्ग था, तो बहुलक वर्ग के पहले की, ये बहुलक वर्ग है, ये बहुलक, इसके पहले की आवृत्ति, तो यहां लिखेंगे बहुलक वर्ग के, बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति, ऐसे लिखना है। इसी प्रकार ये कौन है, ये लिखेंगे सामने की आवृत्ति, सामने की आवृत्ति। ये कौन है, बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति, बाद की आवृत्ति। इस प्रकार से आप ये आपने छांट लिया। अब देखिए मान भरिए, चलिए मैं फिर से आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। एक सवाल है, इसको अपन लिख लें। यहां लिखा था हमारा 40, ये लिखा था 7 से 10, ये हमने यहां से छांट के लिख लिया। आप इसको कवर कर लें ताकि आप भूलें ना। तो ये क्या हुई है F1, ये क्या है आपका F0, ये क्या है आपका F2, ये क्या है भैया आपका L, और H कितना है इन दोनों के बीच का अंतर। इस सूत्र में मान भरिए, तो मोड बराबर L1, L1 मतलब सूत्र में मान भरिए L1। आप ज्यादा है तो इसमें मान निकाल सकते हैं। L1 कितना है 7 प्लस F0 F1, F1 मतलब कितना है, यहां से दिख रहा है F1 40 माइनस F0 कितना है 30, 2 इंटू F1 यानी 40 माइनस ये कितना है 30 माइनस कितना हो जाएगा 16 इंटू H का मान 3। देखिएगा 10 में से 7 गए 3, इसको हल करना है। तो 7 धन 40 में से 30 गए, ये कितने बचे 10। यहाँ देखिए 40 दूनी 80 में, यहाँ ध्यान रखना है 7 प्लस, ये आप प्लस का जो साइन है ये बटे की लाइन लिखना, 7 अलग लिखना। हमारे बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं 7 को ऊपर लिख देते हैं, तो इसको अलग लिखना है। इन दोनों को जोड़िएगा क्योंकि ऋण के 30 और ऋण के 16 कितने हो गए, ऋण के 46 और गुणे 3 हमारा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से देखा और आगे बढ़े, तो 7 प्लस 3 का ऊपर गुणा कर दीजिए 30, 80 में से 40 के कितने बचे भैया 34, ठीक है ना। अब 34 को हम और आगे हल करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर उस प्रश्न को कर देता हूँ, देखिएगा कैसे करना है। ये आ गया हमारा 7 प्लस, इसको और काट दीजिएगा 2 से, तो 15/17। अब आपको यहाँ से 15 में 17 से भाग देना है। अब देखिएगा 17 से भाग नहीं जा रहा, तो हम यहाँ के एक शून्य बढ़ाएंगे तो हमारा क्या लग जाएगा दशमलव, 150 हो गया। अब कितने बार गया 13 17 चौके 68 दूनी 138 मतलब 8 बार, तो 138 लिखा, 38 माइनस कितने बचे भैया 12, शून्य लिखा। फिर इसके बाद हमने और इसके भाग दिया, कितना बचा 68, तब 138 120, 17 थी 51 दूनी 6, 7 बार, कितने बार जाएगा 7 बार। तो हमें केवल अंक 2 अंकों तक निकालना है बस। तो हम लिखा 7 प्लस 0.87, देखिएगा तो इसको अपन जोड़ेंगे तो कितना होगा 7.87। ये आपका क्या हो जाएगा मॉड, इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। तो आप एक सवाल और मैं बता देता हूं, तो उसको देखिएगा एक हमारे पास सवाल है, तो बनाएगा रण संख्या। रण मतलब यहाँ आपका अंतराल है, इसे अपन अंतराल कहते हैं। ये आप देखिए, तो मैंने बताया था इसमें निकालना है कि बहुलक क्या है, कितना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे अधिक आवृत्ति वाला पद क्या है, आप देख रहे हैं 4 18 9 7, सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है भैया 18। 18 के सामने आपको ये कवर कर लेना है। 18 के सामने मतलब इस प्रश्न में सबसे अधिक आवृत्ति 18 है, तो उसके सामने का जो वर्ग होगा 4000 से 5000 होगा। तो आपको हल कैसे करना है देखिएगा परीक्षा में, यहाँ लिखेंगे सबसे अधिक आवृत्ति कितनी है भैया 18 है। तो यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग, आपको लिखना सबसे पहले बहुलक वर्ग छांटना है। बहुलक वर्ग कितना है भैया 4000 से
5000 होगा। अब ये क्लियर हो गया कि हमारा उत्तर 4000 से 5000 के बीच होगा, तो ये बहुलक वर्ग है। अब इसी में हम छांट दें, ये हमारा कौन है L1, ये कौन है मैंने बताया था सामने वाला कौन पद होता है F1, बाद में कौन है 2 आता है, पहले कौन आता है 0 आता है। छांट लिया, तो यहां आप सारे मान पहले छांट कर लिख लें। हमें पहले सूत्र याद है L1 कितना है 4000 लिख लिया। H घटा के लिखना है, 5000 में से 4000 घटाइए, कितने बचे 1000, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप घटा के लिखना है। इसके बाद F1 F0, चलिए F0 लिखा मैंने, F1 लिखा और F2 लिखा, इनके हमें मान निकालना है। तो मैंने बताया 1 मतलब बीच का मान, जो हमने फाइंड किया था, जो हमारा बहुलक वर्ग जहां से निर्धारण हुआ था वो हमारा F1 है, वो बीच में है तो बीच में ही वाला मान लेना है। तो F1 कितना है 18, 0 पहले वाला मतलब 4, और ये F2 कितना है 9, ये निकाल लिया मैंने। अब हमारे पास सूत्र जो हमारा बहुलक का है, इसको हमें याद करने का तरीका, सबसे पहले अपन लिख दें बहुलक, मॉड भी लिख सकते हो आप, बहुलक बराबर L1 धन, देखिए लिखते समय ध्यान रखना है L1 धन के सामने से चिन्ह खींचना है। हमारे बहुत से विद्यार्थी L1 ऊपर लिख देते हैं तो पूरे नंबर कट जाते हैं, तो धन के सामने से यहां लिखना है हमें F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिएगा सबसे ज्यादा हमारे विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं सूत्र याद करने में, L1 याद रहता है, धन चिन्ह रहता है, H रहता है, ये भूल जाते कहां 1 कहां 2 कहां 0। तो इसको याद रखने का तरीका आप लिखिएगा 10/102, देखिएगा सब में ऋण लगाना है, ऋण ऋण ऋण, तो एक ऐसा लिख सकते हैं 1 ऋण 0 ऋण 2, तो देखिए 10/102 ऋण लगाना ही है। अब यहाँ हमें 2 का गुणा भी करना है, क्योंकि यहाँ 2 पद एक्स्ट्रा हो गए, तो यहाँ 2 का गुणा करना है। तो देखिएगा ये 10 मतलब F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, क्लियर हो गया। तो 10/102 आपको याद रखना है, और थोड़ा सा हमें याद करना पड़ेगा, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मान भरना है, देखिए बहुत ही आसान और सरल, L1 कितना है भैया, ऊपर से मान उठा के भरिए, बहुत सरल, कोई टेबल नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना, केवल मान निकालते हुए वैसे 4000 धन बटे की लाइन कितना लिखना है हमें F1 18 ऋण F0 कितना 4, ठीक है, और इसके बाद नीचे 2 इंटू 18 माइनस F0 है 4, F2 मतलब 9 इंटू H कितना भैया 1000, और आगे बढ़े 4000 धन 18 में 4000 भैया 14 बटे 18 दूनी 36 ऋण 9 4 13 गुणित 1000, ठीक है। ये और आगे बढ़े, हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो ये कितने होगा ये 4000 धन 14000 बटे 36 में से कितने आ गए 23, ठीक है। इसको और हम आगे बढ़े तो आप इसमें हम भाग देंगे, मतलब 14 में हम 23 का भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा इसमें, ठीक है। इसको हम भाग देखिएगा यहाँ 23 से हमने 140 मतलब 14 भाग देंगे तो 0.6, 6 बार 23 छक्के 138, 2 बचे। अब 2 में हमने 0 भी लगाया तो भी कम है, तो 1 0 और जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा। अब ये 200 हो गया, 6 बार में हमारा 6 का हमने मल्टीप्लिकेशन 138 आया था, और यदि हम 2 मतलब 23 दूनी 46 और जोड़ दें तो 200 के करीब आ जाएगा, मतलब ये लगभग इतना अपन लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, केवल हमने 14 में भाग दिया, 1000 को छोड़ दिया है, तो यहाँ हम जब लिखेंगे इसको तो लिखेंगे 4000 धन 0.608 इंटू 1000। अब इसको लिखेंगे तो 4000 धन, इसको गुणा करेंगे तो 608 आ जाएगा। हमने पीछे को डिजिट लिख दी छोड़ दी है, आप भी लिख सकते हो, और भी आएगा 7 तो अपन 0.7 भी लिख सकते, इनको जोड़िए तो 4608.7, ये आपका बहुलक आ गया। इसे अब चूंकि क्या पूछा गया था इन्हें कि बनाए गए रन, ये क्या पूछा है रन, तो यहाँ हम इस अंत में लिख देंगे कि इतने रन आएंगे, ये हमारा बहुलक आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यदि इनमें रन कहा है तो रन सेंटीमीटर इकाई दी गई है तो इकाई, तो आप इस वीडियो को जरूर देखते रहिए। हम मोड लेकर भी एक वीडियो आएंगे, मोड तो हमने बता दिया, मीन लेकर आएंगे और मीडियन अर्थात माध्य और मध्यिका, इसको भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, सीखते रहिएगा।
आपको ये अच्छा लगेगा। इस सूत्र जरूर याद करिए। एक प्रश्न 4 नंबर का जरूर आना है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।